डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी की कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण विधि क्या है एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन विधि के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेक्षण विधि क्या है या ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों तथा घटनाओं के दृश्य एवं श्रव्य पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देखकर सुनकर उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। प्रेक्षण विधि द्वारा आंकड़ा संग्रह करते समय शोधकर्ता यह प्रत्यक्षण करता है कि लोग क्या कह रहे थे और इस समय लोग क्या कह रहे हैं, और वह जो कुछ भी देखता है उसका सांख्यिकीय विधि द्वारा विश्लेषण करता है और वह निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऑब्जर्वेशन मेथड वह होता है जिसमें शोधकर्ता जो है वह घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए घटना स्थल पर जाकर उन लोगों से पूछता है जो वहाँ पर मौजूद होते हैं और चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर डाटा कलेक्ट करता है और निष्कर्ष पर पहुँचता है। प्रेक्षण विधि में प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है। विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है मीन्स कि एक स्वाभाविक परिस्थिति होती है उसकी, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड किया जाता है उन प्राणियों में यानी पशुओं का भी इसमें अध्ययन होता है और मानव व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कि किसी हमें शिक्षक और बच्चों के बीच में अध्ययन करना है, तो वहाँ पर शोधकर्ता जो है किसी क्लास में जाकर, किसी स्कूल या फिर क्लास में ही जाकर वहाँ पर अध्ययन करता है और निष्कर्ष पर पहुँचता है। वह ऐसी परिस्थिति में अध्ययन नहीं करेगा जहाँ पर परिस्थितियाँ जो है विपरीत हों। जैसे हमें किसी स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में रिजल्ट प्राप्त करना है, अध्ययन करना है, तो वहाँ पर शोधकर्ता क्लास या स्कूल में ही, किसी भी स्कूल में जाकर ही करेगा, ना कि किसी भीड़ वाले स्थान पर, ना कि किसी घर वाले स्थान पर। शोधकर्ता ऐसी जगह पर अध्ययन करेगा, ऐसे लोगों पर अध्ययन करेगा जहाँ पर दोनों में अंतःक्रिया हो और निष्कर्ष पर पहुँचता है। प्रेक्षण में प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी से मतलब है मानव तथा पशु, दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी लोग यह भूल जाते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें तो सिर्फ मानव के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। पशु मनोविज्ञान में ऐसे अनेकों अध्ययन किए गए हैं जिसमें शोधकर्ता पशु के व्यवहारों का निरीक्षण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रेक्षण विधि में प्राणियों के व्यवहारों का चयन, उत्तेजन, अभिलेखन तथा कूट संकेतन किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहारों का जो ऑब्जर्वेशन मेथड से जो भी हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं वह 4 प्रकार से किया जाता है। 4 उसमें स्टेज होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला है प्रेक्षण, पहला है चयन यानी सिलेक्ट, चीज़ों को पहले सिलेक्ट करता है, फिर उसके बाद उत्तेजन स्टिमुलेशन, फिर रिकॉर्डिंग और फिर कोडिंग करता है। चयन क्या होता है? चयन से तात्पर्य है कि चाहे जिस परिस्थिति में जिसका भी प्रेक्षण क्यों न किया जाए, प्रेक्षणकर्ता प्राणियों द्वारा परिस्थिति में किए गए अनेक व्यवहारों में सिर्फ उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन करता है, उन्हीं व्यवहारों को चुना जाता है शोधकर्ता द्वारा जो शोध के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, यह उद्देश्य से संगत होते हैं। यानी शोधकर्ता जब ऑब्जर्वेशन विधि द्वारा चीज़ों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसमें पहली प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की। वह उन चीज़ों को सिलेक्ट करता है जिस पर जो उसके उद्देश्य से संबंधित हो, उसके व्यवहार से संगत हो। और दूसरी प्रक्रिया आती है उत्तेजन या स्टिमुलेशन।
यहाँ उत्तेजन से तात्पर्य है कि प्रेक्षणकर्ता द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा सूक्ष्म एवं परोक्ष हस्तक्षेप से होता है जिससे प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहार में काफ़ी अस्पष्टता एवं वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। उत्तेजन मीन्स इसमें शोधकर्ता जो होता है वह उस घटना स्थल पर मौजूद लोगों से, जैसे वो किसी क्लास में कर रहा है तो बच्चों से कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करता रहेगा और चीज़ों के बारे में वहाँ परोक्ष हस्तक्षेप करता है, यानी वहाँ के लोगों को पता नहीं चलता है कि शोध करता है और इस काम से आया है। ये चीज़ें उसको नहीं पता होती है और शोधकर्ता जो है अपना काम वहाँ पर करता है। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। अभिलेखन में शोधकर्ता या प्रेक्षणकर्ता इस बात का रिकॉर्ड करता है कि प्राणियों द्वारा कौन सा व्यवहार कितनी बार किस रूप में किस समय में और कितनी प्रबलता के साथ हुई है। जो भी घटनास्थल पर जो भी व्यवहारें हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं और जिस प्रकार से हो रही हैं, वह सभी उन चीज़ों को नोट करता है, शोधकर्ता द्वारा नोट किया जाता है। और चौथी प्रक्रिया होती है कोडिंग, यानी कूट संकेतन। कोडिंग से तात्पर्य अभिलेखित आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण से होता है, यानी जो भी चीज़ें वह ऑब्जर्व किया रहता है उसका फिर से वह विश्लेषण करता है और सांख्यिकी विधियों का भी कभी कभी इसमें सहारा लिया जाता है। अब हम जानेंगे प्रेक्षण विधि के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या प्रकार हैं? दो प्रकार हैं इसके। पहला है पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन एंड दूसरा नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण के दौरान अपनाए गए भूमिका के आधार पर प्रेक्षण के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला सहभागी प्रेक्षण और दूसरा है असहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसा प्रेक्षण होता है जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता जाता है। इसमें जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वह जिस भी घटना पर पहुंचकर जिस भी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, डाटा कलेक्ट करना चाहता है, वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ वह बातचीत भी करता है और बातचीत करके उनके साथ सक्रिय होकर जो है वो रिजल्ट प्राप्त करता है। जो भी वह वहाँ पर रिकॉर्ड करता है उसका सांख्यिकी विधि द्वारा विश्लेषण भी करता है और निष्कर्ष पर पहुँचता है। सहभागी प्रेक्षण में सहभागी प्रेक्षण की जो सफलता है वह दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है इसमें ऑब्जर्वर को उन व्यक्तियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा वे लोग उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। जब शोधकर्ता जो होता है वह घटनास्थल पर पहुंचकर वहाँ के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ उसे पोलाइटली बिहेव करना है, उसके साथ उसे सौहार्दपूर्ण संबंध पहले स्थापित करना है, उसके बाद ही वहाँ पर लोग उसका सहयोग करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह होता है कि प्रेक्षक को हमेशा एक उत्तरदायी ढंग से उन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए जिनके व्यवहारों को प्रेक्षण किया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि प्रेक्षक उन व्यक्तियों के साथ इस ढंग का व्यवहार करते हैं जिससे यह पता चलता है कि वह उन लोगों से बुद्धि तथा सूझबूझ में श्रेष्ठ है। प्रेक्षक को इस ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से संभव है कि उन्हें प्रेक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों का उतना सहयोग ना मिल पाए। कभी कभी जो भी वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, घटनास्थल पर जो लोग मौजूद होते हैं, उन्हें पता चलता है कि शोध करता है, इसके पास हम लोगों से अधिक बुद्धि है, तो वह सहयोग जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं और इस वजह से शोधकर्ता को यह छिपा कर रखना चाहिए कि वह एक शोध करता है। दूसरा आता है असहभागी प्रेक्षण।
असहभागी प्रेक्षण यानी नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। यह वह ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में तो करता है, परंतु स्वयं व्यक्तियों के क्रियाकलापों में हाथ नहीं बटाता है। सहभागी प्रेक्षण में हमने यह जाना कि घटनास्थल पर जो लोग मौजूद होते हैं, शोधकर्ता उन लोगों से पूछकर रिकॉर्ड करता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और निष्कर्ष प्राप्त करता है। लेकिन असहभागी प्रेक्षण में जो होता है, इसमें शोधकर्ता जाता है, स्वाभाविक परिस्थितियां भी होती हैं, परंतु ऑब्जर्वर जो है वहाँ के लोगों से पूछता नहीं है, वह दूर से ही खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, किसी से पूछता नहीं है वहाँ पर। ब्लैक और चैंपियन 1976 ने कहा है, असहभागी प्रेक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है, परंतु प्रेक्षित व्यवहारों में वास्तविक सहभागी के रूप में कार्य नहीं करता है। इस परिभाषा का बिल्कुल यही स्पष्ट है कि इस तरह का प्रेक्षण सहभागी प्रेक्षण से भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ प्रेक्षक की भूमिका तुलनात्मक रूप से निष्क्रिय होती है, जबकि सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक की भूमिका जो होती है वह सक्रिय होती है। असहभागी प्रेक्षण जो होता है संगठित या संरचित होता है। फलस्वरूप प्रेक्षक पहले से ही इसकी पूर्व योजना बना लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा, प्रेक्षकों की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, आंकड़ों में कहाँ तक सादृश्य मूलता होगी तथा किस ढंग से उसका विश्लेषण किया जाएगा, आदि आदि। यानी वह वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत तो उसे करना नहीं है, वह वहाँ पर जाकर किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करेगा, किस प्रकार से विश्लेषण करेगा, इन चीज़ों की वो पूर्व योजना कर लेता है। सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक का परिचय प्रायः छिपा रहता है, परंतु असहभागी प्रेक्षण में प्रायः प्रेक्षक व्यक्तियों के बीच में ही बैठकर उनके व्यवहारों का प्रेक्षण करता है, अतः उनका परिचय छिपा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह वहाँ पर जाता है, शोधकर्ता जो होता है, ऑब्जर्वर जो होता है, घटनास्थल पर जाएगा, लेकिन वहाँ के लोगों से बातचीत नहीं करता, वहाँ पर निष्क्रिय होकर काम करेगा और इससे जो है लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो जाती है। अब जानेंगे सहभागी और असहभागी प्रेक्षण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण में प्रमुख समानता यह है कि दोनों ही स्वाभाविक परिस्थितियों में किए जाते हैं। ये तो इनकी समानता हो गई, इनके कुछ अंतर भी हैं। पहला है सहभागी प्रेक्षण विधि। सहभागी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षक व्यक्ति के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जबकि असहभागी प्रेक्षण में व्यक्तियों के इन क्रियाकलापों में हाथ नहीं बटाता है और निष्क्रिय रूप से वहाँ पर काम करता है। प्रेक्षणकर्ता जो होता है, प्रेक्षण ऑब्जर्वर जो होता है हमारा, वह सहभागी प्रेक्षण में वहाँ पर सक्रिय रूप से वहाँ पर लोगों से पूछ कर काम करता है, लेकिन असहभागी में उसी का विपरीत होता है, वह लोगों से पूछता नहीं है, निष्क्रिय रूप से काम करता है। सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक का परिचय प्रायः छिपा होता है, परंतु असहभागी प्रेक्षण में प्रायः प्रेक्षक व्यक्तियों के बीच में ही बैठकर उनके व्यवहारों का प्रेक्षण करता है। सहभागी प्रेक्षण में क्या होता है कि ये लोगों को ये नहीं पता चलता कि अच्छा ये शोध करता है, ये आया है, इसके पास हमसे ज़्यादा बुद्धि है, इसके पास सूझबूझ की क्षमता ज़्यादा है, ये जो होता है लोगों को नहीं पता होता है। परंतु असहभागी प्रेक्षण में लोगों को शोधकर्ता का परिचय का पता चल जाता है। और तीसरा आता है सहभागी प्रेक्षण असंगठित या असंरचित होता है, यानी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि असहभागी प्रेक्षण जो होता है यह स्ट्रक्चर्ड होता है, संगठित या संरचित होता है। सहभागी प्रेक्षण में क्या होता है कि पहले से ही कोई पूर्व योजना नहीं होती है,
लेकिन असहभागी प्रेक्षण में जो है पहले से पूर्व योजना होती है, पहले से ही योजनाएँ बनाकर आता है शोधकर्ता और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, सांख्यिकीय विश्लेषण का यूज़ करता है और डाटा कलेक्ट करके निष्कर्ष तक पहुँचता है।